गोरी कवि मक्का की खेती करने से पहले कुछ सोचते हुए अपने पति से बोली। 2-3 साल से पानी नहीं हो रहा है, मक्का की खेती कैसे की जाए? मक्का का फसल बोने से पहले खेतों की सिंचाई जरूरी है। उसके बाद जब पौधा निकल जाए तो भी सिंचाई जरूरी है, नहीं तो एक भी पौधा नहीं उगेगा। इतना गर्मी में पानी देते देते हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे ही मक्का का भुट्टा खाओगी, इसके लिए मेहनत और पैसा दोनों जरूरी है। इतना बात सुनते ही गोरी कवि कुछ सोचते हुए अपने पति से बोली, क्यों ना उस छोटी सी चिड़िया को अपना खेत दे दूं बटाई। आजकल खेत बटाई कोई नहीं बोता है। अगर हमारा खेत बटाई पर ले लेगी चिड़िया तो हमारा पैसा बच जाएगा। ना हाथ काढ़ी ना गोड़ काढ़ी, पैसा का पैसा बच जाएगा और भुट्टा खाने को भी मिल जाएगा। यही बात सोचकर गोरी कवि रानो चिड़िया के पास चल देती है और थोड़ी देर के बाद रानो चिड़िया के पास आ जाती है और कहने लगती है, चिड़िया चिड़िया मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ, हमारा खेत ले लो बटाई, आधी फसल तुम्हारी आधी फसल हमारी। रानो चिड़िया गोरी कवि के बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं, मैं किसी का खेत बटाई नहीं बोती, जाओ अपना खेत किसी और को दे दो। तुम इस जंगल की अच्छी चिड़िया हो, इसीलिए मैं अपना मक्का का खेती तुम्हें बटाई दे रही हूँ। देखो 2 साल से पानी नहीं हो रहा है, जमीन सूख गया है, पानी का बहुत खर्च लगेगा। एक काम करो, तुम अपना खेत मुझे ठेका पर दे दो। गोरी कवि को किसी तरह अपने खेतों से दे छुड़ाना था। गोरी कवि रानो चिड़िया से हाँ कर देती है। फिर रानो चिड़िया गोरी कवि को पैसा देती है और कहती है, ये ले लो पैसा, पूरे 1 साल तुम्हारे खेतों में अपना फसल उगाऊंगी। हाँ चिड़िया, मुझे सब मंजूर है, जाओ अब मक्का का खेती करो। फिर गोरी कवि पैसा लेकर वहाँ से चल देती है और कुछ ही देर के बाद अपने घर आ जाती है और अपने पति से झूठ बोलने लगती है। मैंने वो मक्का बोने के लिए वो खेत छोटी सी चिड़िया को दे दिया है और उसने मुझे पैसा भी दिया है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर बोला, मुझे समझ में नहीं आता, तो खेत बेचने गई थी या बटाई देने? मैंने कहा मेरा पति का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इसीलिए मुझे पैसा निकाल कर दिया है। फिर गोरी कवि पैसा निकाल कर अपने पति को देती है। उसका पति मन ही मन समझ जाता है और बोला, कहीं तू खेत ठेका पर तो नहीं दे दिया है, मुझे ऐसा ही लगता है। बस यही बात समझो, मैंने चालाकी किया है। जब भुट्टा हो जाएगा तो मैं भी तोड़कर लाऊंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। पैसा का पैसा हो गया और भुट्टा का भुट्टा। तुम बहुत बड़ा मूर्ख हो, कभी ऐसा होता है? पकड़े जाओगी तो बड़ी मार पड़ेगी। मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, वो छोटी सी चिड़िया मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। 10-15 दिन में ही चिड़िया के खेतों में मक्का का पौधा उग जाता है। चिड़िया रोज सुबह शाम देखभाल करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रानो चिड़िया के खेतों में मक्का का भुट्टा लग जाता है। रानो चिड़िया और उसका बेटा देखकर खुश हो जाते हैं। एक दिन की बात है, गोरी कवि उड़ते हुए मक्का के खेतों में आती है और मक्का का भुट्टा देखकर सोचने लगती है, चिड़िया ने हमारे खेतों में अच्छी मक्का का भुट्टा तैयार कर दिया है। चलती हूँ, घर टोकरी लेकर आती हूँ और भर भर के भुट्टा तोड़कर ले जाऊंगी। फिर गोरी कवि वहाँ से अपने घर आती है और टोकरी लेकर चल देती है और एक टोकरी भुट्टा चुरा कर तुरंत अपने घर लेकर चली आती है। उसका पति देखता है तो पूछने लगता है, तुमने ये भुट्टा कहाँ से लाई हो? मैंने आपसे बोला था ना कि ना हाथ काली ना पैर काले, पैसा का पैसा हो गया और भुट्टा भी फ्री में खाने को मिल गया। इतना पैसा लगाकर चिड़िया खेती किया है, उसका भुट्टा फ्री में खा जाओगी? पकड़े जाओगी तो मार पड़ेगी। चिड़िया की इतनी हिम्मत, वो हमें मारेगी, मैं उसका चुच्चू बना दूंगी। रानो चिड़िया अपने खेतों में आती है। मक्का का भुट्टा टूटा हुआ देखकर दुखी हो जाती है। तब तक उसका बेटा आ जाता है और टूटे हुए भुट्टा को देखकर पूछने लगता है, माँ यह भुट्टा किसने तोड़ा है? लगता है हमारा मक्का के भुट्टा पर किसी का नजर लग गया है, कोई हमारे भुट्टा को चुरा कर ले जा रहा है। दूसरे ही दिन फिर गोरी कवि आती है और भर भर टोकरी भुट्टा चुरा कर लेकर जाने लगती है। तब तक गोलू चिड़िया देख लेता है, तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और कहने लगता है, पकड़ लिया माँ, पकड़ लिया, वो गोरी कवि हमारे खेतों में आती है और भुट्टा चुरा कर ले जाती है। बहुत धूर्त है गोरी कवि, हमसे पैसा भी ले लिया और हमारा भुट्टा भी चुरा कर ले जा रही है। रानो चिड़िया तुरंत व्यापारी के यहाँ जाती है और व्यापारी को बुलाकर अपने खेतों में लाती है और सारा मक्का का भुट्टा बेच देती है। व्यापारी सारा मक्का का भुट्टा तोड़ लेता है और लादने के लिए ट्रैक्टर लाने चला जाता है। व्यापारी को चले जाने के बाद गोरी कवि आ जाती है। ढेर सारा मक्का का भुट्टा देखकर गोरी कवि को आंख लगने लगता है तो चिड़िया से बोली, चिड़िया चिड़िया अब हमारा खेत वापस करो, मैं अपने से खेती करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पूरे 1 साल का पैसा दिया है,
मैं एक और फसल काटूंगी तब अपना खेत वापस ले लेना। चिड़िया की बातें सुनकर गौरी कभी उदास होकर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कभी भी खेती मेहनत से करना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।